ओके बेटा, ये हमारा सेकंड लेक्चर है एआई का। फर्स्ट लेक्चर में हमने एआई को बड़े अच्छे तरीके से समझा, क्यों करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। अब हम सेकंड लेक्चर के अंदर थोड़ा सा बात करेंगे प्रॉम्प्टिंग के ऊपर। व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग? प्रॉम्प्टिंग क्या है? ठीक है, बेसिकली प्रॉम्प्टिंग है क्या, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत से लोग एक लाइन के अंदर बता देते हैं प्रॉम्प्ट का मतलब है एआई को कुछ देना। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बी रेडी। नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ठीक है, तो आई थिंक ओके, नाउ माई स्क्रीन इज शेयर विद यू। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉम्प्टिंग है क्या, लोग क्या प्रॉम्प्टिंग समझते हैं, और हम कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं। बेटा, मेरा जितना भी हमेशा हमेशा मेरा जितना भी पढ़ाने का असर रहा है, मैंने हमेशा किताबों से थोड़ा हट के पढ़ाया है, देसी स्टाइल में पढ़ाया है, ताकि हर बच्चा, वो चाहे वो चाहे 5 साल का हो कि 15 साल का हो कि 25 साल का हो, कि उस बच्चे को समझ आ जाए कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मेरा हमेशा से यही है कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़े इजी वे के अंदर लेकर चलता हूं। अब हमने अभी तक सीखा एआई टूल है क्या, करता क्या है, हम क्या इससे करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ हमें क्या इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, और फिर अब हम सीखने वाले हैं कि हम बेसिकली बेसिकली इससे बात कैसे करेंगे। सो प्रॉम्प्टिंग बेटा, अब देसी अल्फाज में समझाऊंगा, जरा समझना। प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये होता है, प्रॉम्प्टिंग का जिसको देसी अल्फाज में मीनिंग ये होता है कि हमने एआई के साथ बात करनी है। एआई के साथ बात करने को प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। बात वो नहीं कि बस फेंक दो, करेक्ट बात करने को, एग्जैक्ट बात करने को। अब बात करने का मकसद क्या हुआ? मिसाल के तौर के ऊपर आपने एक ही साथ बात करनी है कि यार मुझे मेडिकली ये इशू आ रहा है, तो मुझे कोई हाल बताओ। एक बात आप करोगे और एक बात मैं करूंगा, दोनों में डिफरेंट होगा। आपको वो और आंसर देगा, मुझे और आंसर देगा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बोली समझता हूं, आप बोली नहीं समझते। तो अगर हम एआई को एआई की बोली के अंदर बात करना सीख जाएं, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग करना। ठीक है, कि अगर हमें यह पता लग जाए कि हमने किस तरह की बोली बोलनी है किस टूल के साथ, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग करना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर प्रॉम्प्टिंग गूगल से मिल जाएगी, किसी और जगह से प्रॉम्प्टिंग मिल जाएगी। नहीं बेटा, प्रॉम्प्टिंग कहीं से भी नहीं मिलती। प्रॉम्प्टिंग खुद जनरेट करनी पड़ती है, खुद माइंड में बनानी पड़ती है। तो कैसे बनाते हैं? कोई बहुत मुश्किल टास्क है? नहीं, मुश्किल टास्क है। आपकी क्लास में मेरा बच्चा बैठा हुआ है, खाद। ठीक है, अब मैं 5 6 क्लास में है, इसको प्रॉम्प्टिंग आती है सारी। इसने कोई 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 लैंग्वेज सीखी है? नहीं। हमारी इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर, पंजाबी के अंदर, रोमन उर्दू के अंदर सारी चीजें कर लेता है। क्यों करता है? वजह क्या है? मैं आपको इसकी जनरेशन भी दिखा दूंगा। जो इस बच्चे ने हमारे साथ बैठ के जनरेशन करता रहता है, वजह क्या है? बिकॉज इसने सीखा है कि आपने किसी भी टूल के साथ बात कैसे करनी है। इसने सीखा है कि हमने किसी भी टूल से डिजायर रिजल्ट कैसे लेना है। अब इससे क्या मुराद होगा? अच्छा, एक प्रॉम्प्ट आप करेंगे, एक हम करेंगे, फर्क क्या होगा? ठीक है, फर्क क्या होगा और इसके डिफरेंस क्या होगा? बेटा, डिफरेंस ये होगा कि जब आप प्रॉम्प्ट करेंगे आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम प्रॉम्प्ट करेंगे हमें डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा। तो किसी भी एआई टूल से डिजायर रिजल्ट लेने का नाम बेस्ट प्रॉम्प्टिंग है। किसी भी टूल से के साथ या किसी भी टूल से बेस्ट रिजल्ट जब आप लेते हैं, इसका मतलब है कि बेस्ट रिजल्ट लीड्स टू द बेस्ट बेस्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, बेस्ट प्रॉम्प्ट होगी तो बेस्ट रिजल्ट आएगा।
अच्छी प्रॉम्प्ट होगी तो अच्छी रिजल्ट आएगा। अगर आप समझते हैं सिंपल वे में उसे, बाजुकात आप कहते हैं कि चैट मॉडल्स इतने ज्यादा डिफाइन है, इतने ज्यादा इजी हैं, उसको हम बोलें कि सिंपल मेक द पिक्चर ऑफ द चेयर, मेक द पिक्चर ऑफ द वीडियो, तो वो बना देगा? नहीं बनाएगा। अगर वो बनाएगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ठीक है, मीन्स की कोई अगर ऐसी चीज बना दे जिसके अंदर, जिस जनरेशन के अंदर ऑडियंस की अटेंशन ही डेवलप ना हो, कोई ऐसी चीज बना दे जिसके अंदर देखने वाले का सेंस ही डेवलप ना हो, कोई ऐसी चीज बना दे जिसके अंदर देखने वाले का व्यू ही कैच ना कर सके, कोई ऐसी चीज बना दे जिसके अंदर आप देखने वाले का टाइम ही कैच ना कर सके, कोई ऐसी चीज बना दो जिसके अंदर आप ऑडियंस को रिटेन ही ना कर सकें, कोई ऐसी चीज बना दो जिसके अंदर आप किसी को इंगेज ही ना कर सकें, किसी का आप टाइम ना ले सकें, तो उस ऐसी जो प्रॉम्प्टिंग है उसको बोलते हैं बेकार प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, रफ प्रॉम्प्टिंग होती है वो। लेकिन ओरिजिनल प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? जब आपकी प्रॉम्प्ट की बना के ऊपर कोई ऐसा रिजल्ट जनरेट हो जाए, कोई ऐसी जनरेशन आ जाए जिसकी बना के ऊपर हम किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की, किसी भी एडवर्टाइजमेंट आगे एजेंसी की, हम उसकी अटेंशन गेन कर पाए। अगर बेटा आपकी जनरेशन, अगर आपकी जनरेशन अटेंशन गेन कर पाती है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉम्प्टिंग के अंदर जान है। और अगर आप सिंपल प्रॉम्प्ट करते हो और वो सिंपल बेकार रिजल्ट देती है, उसके अंदर अटेंशन नहीं होती। अटेंशन से क्या मुराद है? मीन्स कि वो किसी भी ऑडियंस के कुछ टाइम को एंगेज नहीं करती, कुछ एंगेज नहीं रखती, अपने साथ जोड़ नहीं रखती, कुछ 4 5 10 सेकंड उसके ऊपर बंदा टिकता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रॉम्प्टिंग है वो बेकार है। ठीक है, आपकी प्रॉम्प्टिंग है वो बिल्कुल बेकार है। अब बहुत सी चीज नहीं समझ आएगी। अब मैं थोड़ा इसको और एलोबरेट करता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर आपने एक प्रॉम्प्टिंग की कि यार मुझे एक ऐसी वीडियो बना दो, ठीक है, लेट्स, या मुझे एक ऐसी स्टोरी चाहिए, ठीक है, कोई कोई जंगल स्टोरी चाहिए, तो कोई भी आपको जो चैट बोर्ड है, कोई भी टूल है, वो आपको एक ऐसी कुछ स्टोरी बोर्ड बना दे देगा जंगल की। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्टिंग को समझते हो और आप समझते हो कि यार ये जो स्टोरी है फलां चैनल पे पोस्ट होनी है, ये जो स्टोरी है फलां ऑडियंस के लिए पोस्ट होनी है, ये जो क्या नाम है स्टोरी है फलां डेमोग्राफिक के लिए पोस्ट होनी है, तो फिर आप प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ ऐसा डालोगे कि उस एज के बंदे, उस एज के वट एवर, जो भी एज आप स्पेसिफिक जो एज देख रही है, उस डेमोग्राफिक के पीपल 100% तक आपकी जनरेशन को लाइफ टाइम के लिए और एवरग्रीन कंटेंट समझकर कंज्यूम करेंगे। याद रखना, इफ योर एआई कंटेंट इज कंज्यूमेबल, if your AI content is consumable, then it's mean your prompting is the best, and if not consumable, then it's mean your prompting is rough। अगर आपका कंटेंट कंज्यूम हो रहा है तो बेस्ट है, अगर कंटेंट कंज्यूम नहीं हो रहा तो बेस्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपने घर में कोई कुकिंग की, आप कोई भी, कोई आपके पास गेस्ट आए, आपने कुकिंग की, और आपकी अगर कुकिंग किया वो कुछ भी मटेरियल है, कुछ भी आपका फेवरेट है, अगर गेस्ट ने खा लिया तो इसका मतलब है कि आपके पकाने के अंदर जान है, आपके पास कुकिंग का हुनर है। और अगर आपकी पकाई हुई चीज किसी बंदे ने या गेस्ट ने नहीं खाई है तो इसका मतलब है जान नहीं है। तो यही बात है कि अगर आपने प्रॉम्प्टिंग की, बेटे प्रॉम्प्टिंग का मकसद क्या होता है? जनरेट करना। तो अगर आपकी जनरेट किसी ने नहीं देखी, अगर आपकी जनरेशन के ऊपर किसी ने टाइम नहीं गुजारा, अगर आपकी जनरेशन के ऊपर किसी ने कमेंट्स नहीं किया, किसी ने लाइक नहीं किया, कोई आपसे कम्युनिकेट करके नहीं गया, तो इसका मतलब है आपकी प्रॉम्प्टिंग के अंदर जान नहीं है। और अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग के अंदर जान होगी तो इसका मतलब है कि आपके कंटेंट को देखा जाएगा, एंगेज किया जाएगा, अटेंशन डेवलप होगी, उसके अंदर इंटेंशन होगी, अटेंशन और इंटेंशन दोनों होगी। ठीक है, इसको और सिंपल वे में समझते हैं। अगर आपकी जनरेशन ऑडियंस की अटेंशन और इंटेंशन दोनों ग्रैब कर लेती है एट द सेम टाइम, देन इट्स मीन यूर प्रॉम्प्टिंग इज absolutely super understandable, absolutely good। and if your prompting, or if your generation, ठीक है, can't be able to get the intention or attention of the of any kind of audience, then it's mean you have a rough prompting। आपके पास रफ प्रॉम्प्टिंग है और आपने रफ प्रॉम्प्टिंग की है।
ठीक है। प्रॉम्प्टिंग मीन का मतलब होता है हाउ टू टॉक विद एआई, एआई के साथ बात करना। बात करने से क्या होगा, मीन कि हमने ये क्या करना हो, बात करने से क्या होगा, कुछ जनरेशन निकलेगी। वो जनरेशन अगर किसी ने कंज्यूम कर ली, कोई खा लेगा, कोई उसको कंज्यूम कर लेगा, अपने अपने लिए यूज कर लेगा तो बेस्ट है, नहीं करेगा तो रफ है। जी बेटा, ये लेक्चर आपको रिकॉर्डर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर है, ये बिल्कुल फ्री है। आगे लेक्चर फ्री नहीं होंगे। उन्हीं आगे सिर्फ जो लिंक है वो पेड ग्रुप में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कल से जो लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ पेड ग्रुप में आएगा, अनपेड ग्रुप्स में नहीं आएगा, ठीक है। जो लेक्चर, जो बच्चे हमारे साथ आगे क्या नाम है, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उन्हीं को आगे नेक्स्ट लेक्चर्स मिलेंगे, बकाया को लेक्चर नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को? ओके, तो यहां तक बात समझ आएगी। प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग मीन हाउ टू टॉक विद एआई, ठीक है। हाउ टू टॉक विद एआई, ठीक है। इसका नाम होता है प्रॉम्प्टिंग। और अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग से, अच्छा मेरे प्रॉम्प्टिंग से होगा क्या, जनरेशन निकलेगी। अगर जनरेशन यूजेबल हुई, यूजेबल का क्या मतलब है कि वो अटेंशन और इंटेंशन दोनों पकड़ रही है ऑडियंस की, तो ठीक है। अगर नहीं पकड़ रही तो वो फिर क्या है, रफ है, ठीक है। तो आपने रफ प्रॉम्प्टिंग की तरफ नहीं जाना। अब सवाल, मैंने मैंने बात की रफ प्रॉम्प्टिंग की तरफ नहीं जाना, इससे क्या मुराद है कि नहीं जाना? इससे ये मुराद होगा, इससे यही मुराद होगा कि राइट प्रॉम्प्टिंग सीख लेनी है। राइट प्रॉम्प्टिंग सीख लेनी है तो फिर रॉन्ग की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है। मैंने कहा ना रफ प्रॉम्प्टिंग की तरफ नहीं जाना। अब नहीं जाने से क्या मुराद है कि राइट सीख लेना। अगर राइट नहीं होगी तो रफ लाजमी करोगे। जिंदगी में कहीं भी आपको टाइम हो, आपके पास अभी टाइम है, कल टाइम है, परसों टाइम है, ठीक है। जो भी बंदा आपको अच्छा लगता है, जो भी बंदा अच्छा लगता है, वो उसके पास बैठकर प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग सीखो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड हाउ टू डू प्रॉम्प्टिंग। हमने एक के साथ प्रॉम्प्ट कैसे करनी है, उसके साथ इंटेंशन और टेंशन कैसे डेवलप करनी है। मुझसे सीखो, कहीं और से सीखो, जहां से दिल करता है सीखो, लेकिन एक दफा सीख लो, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, आपको आपके पेड ग्रुप के अंदर, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको आपके पेड ग्रुप के अंदर, अनपेड में नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने ए की रजिस्ट्रेशन करवाई है हमारे साथ, उन्हीं को ही रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। अच्छा, यहां तक कुछ प्रॉम्प्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जबरदस्त, ओके। तो यहां तक हमने सीखा कि प्रॉम्प्टिंग बेसिकली होती क्या है, ठीक है, ठीक है। अब जिंदगी में मैंने क्या कहा, रफ प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी, इसका मतलब राइट प्रॉम्प्टिंग करनी है। राइट प्रॉम्प्टिंग वही बंदा कर सकेगा जो सीखा होगा, जिसको पता होगा, ठीक है। अब यहां से मैंने डेफिनेशन करते हुए मैंने एक बात बताई थी कि इफ यूर जनरेशन, अब जनरेशन कहां से आएगी, प्रॉम्प्टिंग से आएगी। इफ योर जनरेशन कांट बी, ठीक है, कांट बी ग्रास्प द अटेंशन और इंटेंशन, अगर आपकी जो प्रॉम्प्टिंग है, बेटा यहीं सिखाएंगे, सारे लोग परेशान हो गए। प्रॉम्प्टिंग मैं ही सिखाता हूँ, इसी ट्रेनिंग के सेशंस में आपको सिखाएंगे, ठीक है, मैं ही सिखाता हूँ। अच्छा, सो, अच्छा, सो बेटा क्या है, अच्छा जो मेंबरशिप वाले member, 2 दिन के बाद स्टार्ट होंगे, ठीक है, एक एक या 2 दिन के बाद स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। आज हमने ये वाला बैच स्टार्ट किया है, कल इंशाल्लाह हम या परसों मेंबरशिप वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है, ऑनलाइन टीचिंग वालों के, ठीक है। चलिए, जबरदस्त है, ओके। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, अब इस बात को समझना, ठीक है। अब हमने क्या बोला है प्रॉम्प्टिंग के बारे में, कि प्रॉम्प्टिंग बेसिकली क्या होगी, बेसिकली बेस्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होगी। बेस्ट प्रॉम्प्टिंग वो है जहां पर जिससे हमें कोई ऐसा कंटेंट मिले जो ऑडियंस हमारा कंज्यूम करे। ऑडियंस कंज्यूम करेगी कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा जब ऑडियंस का हम टाइम इंगेज कर रहे होंगे, ऑडियंस को हम रिटेन कर रहे होंगे, ऑडियंस की हम अटेंशन और इंटेंशन दोनों ग्रैब कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर जान है।
ठीक है, हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर जान है। ठीक है, तो इसका, तो ये होगी हमारे पास बेस्ट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म की प्रॉम्प्टिंग होती है। ठीक है, एआई टूल की अलग होती है, सॉरी, वीडियो टूल्स की अलग है, चैटबॉट की अलग है, नेक्स्ट वॉइस टूल की अलग है, हर किस्म की प्रॉम्प्टिंग अलग है। लेकिन हर प्रॉम्प्ट के अंदर याद रखना, प्रॉम्प्ट के अंदर एक चीज कॉमन होगी, अटेंशन प्रॉम्प्ट एंड अनइंटेंशनेबल प्रॉम्प्ट। आज ये सीख के चले जाओ, अटेंशनेबल प्रॉम्प्ट और अनइंटेंशनेबल प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग वर्सेस स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग, जनरल प्रॉम्प्टिंग वर्सेस स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि अटेंशनेबल प्रॉम्प्ट और अनइंटेंशनेबल प्रॉम्प्ट क्या होती है। याद रख लेना, अनइंटेंशनल प्रॉम्प्ट जो होती है वो जेनेरिक प्रॉम्प्ट होती है। जेनेरिक प्रॉम्प्ट होती है जिसके अंदर आपका सिर्फ मकसद टूल को टेस्ट करना होता है। ठीक है, कि यार जनरेट द पिक्चर ऑफ अ जग, जनरेट द पिक्चर ऑफ अ सोफा, जनरेट द पिक्चर ऑफ फलां फलां फलां, जनरेट द वीडियो फलां फलां फलां। ये होती है एक जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग। और एक होती है स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग, इंटेंशनल प्रॉम्प्टिंग, कि हम वाकई बता रहे हैं किसी भी टूल को कि यार मुझे इस तरह की वीडियो, इस तरह की पिक्चर, इस तरह की ऑडियंस के लिए इतने टाइम के लिए चाहिए। तो ये होगी हमारे पास अटेंशन प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो याद रख लेना कि दो किस्म की प्रॉम्प्टिंग है। एक प्रॉम्प्टिंग है जेनेरिक, जनरल प्रॉम्प्टिंग होती है, और एक होती है स्पेसिफिक, अटेंशनेबल प्रॉम्प्टिंग, कि जिसके अंदर हम ये अटेंशन डाल देते हैं कि यार मुझे ये चीज इस तरह की चाहिए। अगर आप ये चीज किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर डाल देते हैं कि मुझे ये चीज इस तरह की चाहिए और इतने मिनट की चाहिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, तो इसको सिंपली तौर पे हम बोलते हैं अटेंशनल प्रॉम्प्टिंग। और इस तरह की जो प्रॉम्प्टिंग होती है, इससे जो रिजल्ट निकलता है वो एक ऐसा रिजल्ट निकलता है जो हमारे लिए एक वाकई ही एक ऑडियंस इंगेजेबल होता है। ठीक है, ऑडियंस इंगेजेबल होता है। अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि अगर आप किसी भी टूल को बता देंगे, ठीक है, मैंने ये चीज बनानी है, इस तरह की बनानी है, इस तरह का व्यू होना चाहिए, उसके अंदर इस तरह का इफेक्ट होना चाहिए, वो इस तरह की ऑडियंस के लिए होना चाहिए, वो इस प्लेटफॉर्म के लिए है, प्लेटफॉर्म की ऑडियंस इस तरह इस रेशो में कंटेंट देखती है, ठीक है, और इतने मिनट का कंटेंट देखती है, इस डोमेन का कंटेंट देखती है, तो फिर इसके अंदर आपने क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट के अंदर अटेंशन डाल दी। और जब आपने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर अटेंशन डाल दी, देन इट्स मीन कि आपका आपका जो कंटेंट है वो 110% अटेंशनेबल हो गया। ठीक है, अच्छा पहले मुझे बताएं बेटा, आप तो बच्चे, आपको कितने कितने टूल्स के नेम आते हैं और टूल्स होते कितने किस्म के हैं? कितने 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 टूल्स आते हैं, जरा बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा, बहुत सारे तो हैं। आपको यूज कितने करने आते हैं? ठीक है, या कितने टाइप के टूल्स होते हैं आपको पता है? एआई कितने टाइप के टूल्स होते हैं? यूज नहीं करने आते, ठीक है, 16 टूल्स। कितने टाइप्स के टूल्स होते हैं पता है आपको बेटा? बेटा फेसबुक गूगल ये टूल तो नहीं है, तो वेबसाइट्स है ना। किमी, ओके। डीप सीक, जेमिनाई, क्वेन, कैनवा। ओके, जबरदस्त। ओके। 7 टाइप ऑफ एआई टूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बच्चे, ये मैंने नहीं बताया, किसी बच्चे ने बताया, ठीक है। 7 टाइप ऑफ एआई टूल्स होते हैं। जबरदस्त। ओके।
आई थिंक सो के सब बच्चों ने बता दिया है। अब मैं कुछ बता देता हूँ कि कितने टाइप्स के टूल्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ कितने टाइप्स के टूल्स होते हैं। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए तो ये के ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन हम जनरेशन वाइज बात करेंगे। ठीक है, जनरेशन वाइज बात करेंगे कि जनरेशन वाइज के। ठीक है, जो एआई कंटेंट जनरेट करते हैं। अब ये जो कंटेंट जनरेट करते हैं बेटा, सबसे पहले आते हैं चैट बोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आते हैं? चैट बोर्ड्स। ठीक है, चैट बोर्ड से क्या मुराद है? एक ऐसे एआई मॉडल्स होते हैं जैसे चैट जीपीटी है, क्लॉड है, को पायलट है, जेमिनाई है, ठीक है, क्विन है, डीप सीक है, डीप एआई है, परप्लेक्सिटी है। ठीक है, तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं उनको बोलते हैं चैट बोर्ड्स। चैट बोर्ड्स। अब चैट बोर्ड में भी आगे किस्में हैं, कोई स्पेसिफिक होते हैं, कोई जेनेरिक होते हैं, कोई अपडेटेड होते हैं, कोई नॉन अपडेटेड होते हैं। ठीक है, किसको कहाँ पे यूज करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सिर्फ फिलहाल मोटी मोटी किस्में बता रहा हूँ। पहला क्या होता है जी? चैट बोर्ड। ठीक है, चैट बोर्ड्स के टूल्स होते हैं। इसके बाद आते हैं इमेजेस के टूल्स होते हैं जो इमेजेस जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इमेजेस में भी आगे किस्में आती हैं। कोई रियलिस्टिक करता है, कोई ऐसी इमेजेस होती हैं कि देख कार्टूनिक टाइप हो सकती हैं। ठीक है, कोई हो सकता है सिंपल जनरेशन हो, कोई हो सकता है एवाटार्स हो। ठीक है, तो इमेज जनरेशन होते हैं। इसके बाद कोई टूल्स आते हैं आपके पास, वीडियो जनरेशन के टूल्स होते हैं। ठीक है, अब वीडियोस भी बहुत किस्म की आती हैं। ठीक है, इस मतलब वीडियोस कितनी किस्म की होती है आपको पता है? एक ही कितनी किस्म की वीडियोस होती हैं? कॉन्सिस्टेंस कैरेक्टर्स की वीडियोस होती हैं, एसएमआर की वीडियोस होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्टूनिक वीडियोस होती हैं, जंगल टाइप वीडियोस होती हैं। तो बहुत सी किस्म की वीडियोस होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, टूल्स होते हैं। ठीक है, एआई जो जनरेशन जो चीज़ जनरेट करके देते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं, 2D मॉडलिंग के टूल्स होते हैं, 3D मॉडलिंग के टूल्स होते हैं, प्रेजेंटेशन वैसे ही नॉर्मल प्रेजेंटेशन के टूल्स होते हैं, विजुअलाइजेशन के टूल्स होते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत से टूल्स होते हैं। लेकिन बेसिक बेसिक क्या है? सबसे पहले चैटबॉट, फिर इमेज टूल, फिर ऑडियो टूल्स। ठीक है, फिर वीडियो टूल्स। ठीक है, फिर क्या नाम है, प्रेजेंटेशन टूल्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन टूल्स, मॉडलिंग टूल्स, 2D मॉडल, 3D मॉडलिंग टूल्स। तो बेसिकली ये ऐसे हमारे पास सारे ये टूल्स हैं जिनके जरिए एक अच्छी कोई भी चीज़ एक जनरेट की जा सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जनरेट की जा सकती है। सो आज से आपने याद रखना है कि आप अगर जनरेटिव एआई टूल्स, हम सारे कौन से पढ़ेंगे? जनरेटिव एआई टूल्स। जनरेटिव एआई टूल्स वो होते हैं जो जनरेट करते हैं, मीन्स कि जैसे हमारे पास है जी क्या नाम है, चैटबॉट्स हैं, वीडियो टूल्स हैं, ऑडियो टूल्स हैं। ठीक है, 2D 3D मॉडलिंग टूल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स हैं इनको हम कवर करने वाले हैं, और ये इन टूल्स को हम बोलते हैं जनरेटिव टूल्स। क्या बोलते हैं? जनरेटिव टूल्स। ठीक है, हम इनसे ऐसा कंटेंट जनरेट करवाते हैं, ठीक है, जो कोई सोच भी नहीं सकता, वो हो जाता है। जो कोई सोचता भी नहीं है, वो हो जाता है। क्लियर है सब बच्चों को? है क्लियर है सब बच्चों को? बताइएगा सब बच्चे, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुन रही हो मुझे? हाँ, जरा माइक म्यूट करना। यस। अभी अनम्यूट करें माइक। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा,
हाथ आपको हमारे साथ पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया है? मैम सर 1 साल हो गया पूरा। 1 साल हो गया है। ठीक है। 1 साल में आपने हम्म। हमारे साथ कितने टूल्स पढ़े होंगे? मैं सर कुछ 250 प्लस होंगे। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त है। सो हाँ, जब आप हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे और अभी आप जो आजकल जनरेशन्स कर रहे हो, तो जब फर्स्ट टाइम आए थे और जो आज आप हो, तो लगता है कि आपने कुछ सीखा है हमारे साथ? यस। अच्छा। ठीक सर है। बहुत कुछ सीखा। ठीक है, कैसी कैसी वीडियो बना लेते हो? ज़रा बताओ अपने बारे में। सर एड्स बना लेता हूँ, सीजीआई वीडियोस बना लेता हूँ, कंसिस्टेंट करेक्टर वीडियोस बना लेता हूँ, एएसएमआर वीडियोस बना लेता हूँ, और नॉर्मल जैसे वीडियोस होती हैं कार्टूनी वीडियोस वो बना लेता हूँ। ठीक है। आजकल अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है। बेटा, आपको बता देता हूँ, ये छोटा सा बच्चा है हमारे पास, हाथ। हाथ कौन सी क्लास में हो, 5 में और 6 में हो? मैं 6 में। अच्छा, ये उस टाइम 5 में था मेरे ख्याल में, ठीक, 5 में थे ना? तो हमारी, नहीं, हाँ। 4 के फाइनल पेपर्स दे रहा था तब मैं। अच्छा अच्छा, ये उस टाइम 4 में था। तो अब बेचारा ये 6 में पहुंच चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त किस्म के ब्रांडेड कंटेंट बनाता है। ठीक है। तो अगर ये छोटा बच्चा बना सकता है, ठीक है, इसको बुलाने का मकसद क्या था क्लास में? अगर ये छोटा बच्चा बना सकता है तो इट्स मीन आप और मैं तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। आप और मैं बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। मीन्स के अगर आप इसकी जनरेशंस देखें, मेरे पास कुछ पड़ी हुई होंगी इसकी चैट्स में, जबरदस्त किस्म की जनरेट करता है। ठीक है। डिफरेंट एआई एड्स हैं वो बनाता है। ठीक है। अच्छा, मुस्तफा कह रहा है कि हाथ की कितनी अर्निंग होती है? बेटा, अभी इसे स्टार्ट होगी इंशाल्लाह अभी। ठीक है। ऐसे सारे टूल्स ईच एंड एवरीथिंग कवर कर लिए हैं। ठीक है। रोजाना, रोजाना हाथ हमारे पास 40 मिनट्स पड़ता है। अच्छा। ठीक है। हाथ, यस सर। अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराओ बच्चों। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ बेटा, आपकी कुछ क्लासेस, कुछ 2 4 क्लासेस मैं हाथ को भी दूंगा। ठीक है। हाथ आपको बताएगा कि टूल्स से हम कैसे जनरेट कराते हैं चीज़ें। हाथ, ज़रा अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराओ। आपको भी मैंने क्लासेस देनी है आगे। मेरा नाम मोहम्मद हाद है। मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे अब फाइनल पेपर्स होने वाले हैं, जिसमें मैं 7 क्लास में चले जाऊंगा। अब मैं अब अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने मतलब सारे लगभग ऑलमोस्ट सारे एआई टूल्स कर लिए हैं। इसलिए अब मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ, ताकि मैं अर्निंग कर सकूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हाँ, शुक्रिया आपके क्लास में आने का। थैंक यू सर। ओके, ज़बरदस्त। ठीक है। तो कुछ क्लासेस मैं हाथ को भी बोलूँगा। ठीक है। बच्चा है लेकिन जनरेशन इसकी बहुत अच्छी है, सिखाएगा हमारे बच्चों को। ओके। तो अब आगे मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मेरे पास 4 to 5 मिनट्स रह चुके हैं। अच्छा, चलिए इसको ना क्लास को ज़रा वाइंड अप करते हैं। ठीक है। वाइंड अप करते हैं यहीं पर। कल से यहीं कंटिन्यू, ये आज हमारा फर्स्ट डेमो लेक्चर हो गया कंप्लीट 2 लेक्चर्स में। ठीक है। कल से यहीं से इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब जरा वाइंड अप करते हैं। बेटा, आपको बता देता हूँ तमाम के तमाम बच्चों को, ये आज आपका फर्स्ट डेमो सेशन था। ठीक है, डेमो सेशन था। इसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी, तमाम बच्चों के ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है। ऐसे तमाम बच्चे जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ठीक है, उनको तो इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, टूल्स एंड वेबसाइट। और कल से ट्रेनिंग भी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। और जिनकी नहीं हुई है, अगर वो क्या नाम है करवाना चाह रहे हैं, मैम हुरिया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैम हुरिया इस सारे जो भी है प्रोसेस है इसको चेयर कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से यही आपको आगे लेके जाएंगी, सिखाएंगी, बताएंगी। ठीक है। हमारे पास, अच्छा, मुझसे कहती कितने मंथ में हो जाए? बेटा देखो, ये तकरीबन 2 मंथ होते हैं, लग जाते हैं इसमें, 2.5 मंथ। ठीक है, 2.5 मंथ लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बता देता हूँ, हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो मंडे टू, छुट्टी कोई भी नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। और इसके साथ सैटरडे को हमारी रिवीजन होती है, जो हम टूल्स पढ़ते हैं।
और संडे को हमारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। बेटा आपको बता देता हूँ, 1.5 मंथ का ये ट्रेनिंग सेशन है, जिसके अंदर हम 150+ एआई टूल्स कवर करेंगे, और प्लस इनके साथ कॉन्सेप्ट, किस टूल को कितना कहाँ कैसे यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे कि हम उनके जरिए अर्निंग कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। सो 1.5 महीने के अंदर आपके जो 5 हैं वो वीकली प्रोजेक्ट होंगे, और एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसकी बिना के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। इस सर्टिफिकेट को यूज करते हुए आप किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी भी नेक्स्ट पर्सन के साथ, इंडिविजुअल के साथ, कंपनी के साथ, एजेंसी के साथ अपनी एआई सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, ठीक है। हाथ कल आपको छुट्टी है, कल आपने अपनी क्लास में आना है मैम हुरिया के साथ। हाँ, ऑनलाइन टीचिंग में भी ये यूज होंगे, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह डेफिनेटली हो जाएगी हादिया। ओके। सो बेटा तमाम बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है, तमाम बच्चों को बता देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, सैटरडे को रिवीजन, एंड संडे को प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। जिसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं, इन मार्क्स की बिना के ऊपर आपका लास्ट में रिजल्ट अनाउंस होता है, और रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आपको सर्टिफिकेट के साथ नवाजा जाता है, ठीक है। और जिसमें जिन बच्चों के मार्क्स वगैरह अच्छे होते हैं, ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स वगैरह अच्छे होते हैं, उनको हम अपनी एफिलिएशन भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिजा बोल रही है कि सर इसके चार्जेस क्या हैं। बेटा अगर आप एआई फॉर किड्स में जाते हैं तो 3,000 चार्जेस हैं। अगर आप एआई फॉर एजुकेटर्स में जाते हैं तो 4,000 चार्जेस हैं। अगर आप एआई फॉर प्रोफेशनल में जाते हैं तो 5,000 चार्जेस हैं। बहुत से टीचर्स को चार्जेस पे करने में इशू होता है। तो अगर आप फुल फी वन टाइम पे नहीं कर सकते, तो आप हाफ फी एक महीने पे करते हो, और हाफ फी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। आप फुल फी एक दफा पे नहीं कर सकते। अच्छा बेटा, समरा असाइनमेंट वाला काम आपका मेंबरशिप जो स्टार्ट होगी उस टाइम पे, ठीक है। मेंबरशिप स्टार्ट होगी उस 2 दिन के बाद, ठीक है। ओके। तो बेटा बहुत से टीचर्स या स्टूडेंट्स हैं फुल फी वन टाइम पे नहीं कर सकते। तो आपको वन टाइम पे करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर नहीं कर सकते। आपने हाफ फी एडवांस करनी होती है, और हाफ फी आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर इन माय सेशन। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो किसी भी अननोन नंबर पे कर सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर बखूबी तरीके से दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।